Now, question number 22. A person trying to lose weight, that is a dieter, lifts a 10 kilogram mass, nahi, हाँ, 10 kilogram mass 0.5 meter 1000 times. Assume that the potential energy lost each time she lowers the mass is dissipated. How much work does she do against the gravitational force? Work done against gravitational forces mgh, बट ये mgh वन टाइम का है, उसने ऐसा n टाइम्स किया है, तो mgh इंटू n, mass is 10 kilogram, g is 9.8, h is 0.5 meter and n is 1000. 0.5 into 98, 4.9 into 1000, नहीं, into 10,000, that is 49,000 joules. इतना पार्ट समझ में आया? Yes, sir. अब अगला पार्ट है इसका क्वेश्चन में, दैट फैट इन ह्यूमन बॉडी supplies 3.8 into 10 raised to 7 joules of energy per kilogram, which is converted to mechanical energy with 20% efficiency rate. How much fat will the dieter use up? क्वेश्चन में दिया गया है कि ह्यूमन बॉडी में जो फैट है, 1 किलोग्राम फैट जब जलता है, मतलब जब कंज्यूम किया जाता है, तो 3.8 into 10 raised to 7 जूल्स एनर्जी मिलती है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ उसका 20% होती है. मैकेनिकल एनर्जी क्या है? सिर्फ 20% है उसका. तो डाइटर ने इतना वर्क करने में कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, कितना फैट बर्न किया है, हमें वो निकालना. यूनिटरी रूल का क्वेश्चन है अब ये, मैथमेटिक्स का. 1 किलोग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स कितनी एनर्जी देता है? 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल्स. बट हमें तो मैकेनिकल एनर्जी को कंसीडर करना है, मतलब सिर्फ उसका 20%, यानी कि 20/10, वो सॉरी 20/100 इंटू 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल्स मैकेनिकल एनर्जी. एक किलोग्राम फैट से 20% ऑफ दिस मैकेनिकल एनर्जी मिलती है. ये स्टेप क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कितना आया? 20/10, ये हो गया 2/10 हो गया. 2/10 इंटू 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल्स, 38 दूनी 76, 7.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स. 1 किलोग्राम फैट से इतनी एनर्जी मिलती है. यहां तक नोट करके रख लो, फिर मैं इसे इरेज कर रहा हूं. हो गया? Yes, sir. अब मैं इसी स्टेटमेंट को रिवर्स करके लिख रहा हूं. मैं क्या कह रहा हूं? 7.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स एनर्जी किससे मिल रही है? 1 किलोग्राम फैट से. हमारे डाइटर ने वर्क कितना किया? 49,000 उसके लिए निकाल रही है. तो हम क्या कहेंगे? 1 जूल एनर्जी किससे मिल रही है? 1/7.6 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम फैट से. ये स्टेप क्लियर है? Yes, sir. तो 49,000 जूल्स किससे मिलेगी? 49,000 डिवाइडेड बाय 7.6 इंटू 10⁻⁶.
इसे मैं लिख देता हूं 49 इंटू 10⁻³ ये ऊपर जाएगा माइनस का हो गया 6 डिवाइडेड बाय 7.6 49 बाय 7.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इसको डिवाइड करके बताना बेटा क्या आ रहा है। $6.45. 6.45 इंटू 10⁻³ किलोग्राम और वी कैन से 6.45 ग्राम्स। आंसर चेक करना बुक में। Yes, sir. ठीक है ये। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों। A large family uses 8 kilowatt of power. Direct solar energy is incident on the horizontal surface at an average rate of 200 watt per square meter. If 20% of this energy of this energy can be converted to useful electrical energy, how large an area is needed to supply 8 kilowatt? ये भी बेटा यूनिटरी रूल का ही क्वेश्चन है, इतना बड़ा है ही नहीं है। हमें क्या कहा गया है, एक सोलर पैनल जो टिपिकल सोलर पैनल है 1 स्क्वायर मीटर का, 1 स्क्वायर मीटर का जो सोलर पैनल है उससे कितनी एनर्जी मिल रही है आपको 200 वॉट। बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिर्फ क्या है इसका 20%। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ओनली 20% ऑफ दिस। तो हम क्या कहेंगे, एनर्जी पर यूनिट एरिया हमें कितनी मिल रही है 20% ऑफ 200 वॉट, या हम पावर पर यूनिट एरिया बोल सकते हैं इसको। पावर पर यूनिट एरिया में मिल रही है 20% ऑफ 200 वॉट, यानी कि 20 बाई 100 इंटू 200 वॉट, ये कितना आया 40 वॉट्स। हमको कितनी चाहिए 8 किलो वॉट। 40 watt is provided by 1 meter square area. 1 watt is provided by 1 upon 40 meter square area. Therefore, 8000 watt, 8 kilowatt means 8000 watts is provided by 8000 by 40 meter square, 200 meter square. आंसर चेक करना। Yes, sir. यही है। Yes, sir. Yes, sir. फिर इसमें एक पार्ट दिया है, कंपेयर दिस एरिया टू दैट ऑफ अ रूफ ऑफ अ हाउस। तो लगभग इसी साइज के रूफ एरियाज होते हैं ठीक ठाक घरों में। न्यूमेरिकल पार्ट इतना ही। समझ में आ गया ना ये।
बच्चों Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, वो कल कर लेंगे, ठीक है? बाकी कल करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, ठीक बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो, थैंक यू बच्चों। किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे कॉल कर लेना।